हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीनियस 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। मित्रों, इतिहास सब्जेक्ट की जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत आज हमारा चैप्टर है जैन धर्म यानी जैनिज्म। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्राचीन धार्मिक आंदोलन, देखिए ये जो जैन धर्म है ये मित्रों हमारे प्राचीन धार्मिक आंदोलन में से जो प्राचीन धार्मिक आंदोलन हुआ उसमें से 72 संप्रदायों में से प्रमुख है, जिसकी चर्चा इस वीडियो में हम लोग करेंगे। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्राचीन धार्मिक आंदोलन का जो कारण था वो उत्तर वैदिक काल से वर्ण व्यवस्था का जटिल हो जाना, बहुत जटिल हो गया था वर्ण व्यवस्था। और दूसरी बात है कि इसमें वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे ना हो गए बल्कि जन्म के आधार पे हो गई, और धार्मिक जीवन अत्यधिक आडंबरपूर्ण एवं बलि प्रधान हो चुका था। नेक्स्ट मित्रों, अगर कहें कि धार्मिक आंदोलन का अगला और कारण पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक धार्मिक कर्मकांडों एवं पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध विरोध की भावना प्रकट होने लगी आम जनमानस में। नेक्स्ट हमने बताया था मित्रों कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक उत्तर पूर्वी भारत में कृषि व्यवस्था का विकास भी धार्मिक आंदोलन की शुरुआत का एक प्रमुख कारण था। और छठी शताब्दी के अंत तक भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिनमें जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, शैव धर्म, वैष्णव धर्म है, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत और कापालिक इत्यादि प्रमुख थे। इन्हीं 72 संप्रदायों में से जो प्रमुख हैं, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को हम पढ़ेंगे। उनमें से हमने पहला रखा है जैन धर्म यानी जैनिज्म। आइए मित्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं जैन धर्म। देखिए, जैन शब्द, ये जो हमारा शब्द जो है जैन, क्या जैन, ये जैन शब्द संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के जीन शब्द से बना है। किससे बना है? जीन शब्द से बना है। और जीन शब्द का अर्थ होता है विजेता। अगर इसके अर्थ की चर्चा करें मित्रों तो इसका अर्थ क्या होता है? विजेता, विजेता। क्या विजेता? अभी करिश्माई क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या है? अहिंसा है मित्रों, हिंसा नहीं करना है। जैन धर्म का, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र, मित्रों हम किसी स्थान की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम भावनाओं की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, इसके नेचर की चर्चा कर रहे हैं। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या है? अहिंसा है। अहिंसा भाई, अहिंसा परमो धर्म है। क्या है? आगे चीजें मिलेंगी आपको। अहिंसा है जैन धर्म का प्रमुख केंद्र। क्या है? अहिंसा। और जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म की स्थापना किसने किया? यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर रहेगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो है ऋषभदेव, वही हमारे जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो जैन धर्म के लिखते हैं संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। कौन है मित्रों? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। कौन है मित्रों? ऋषभदेव। और जैन धर्म के प्रवर्तक, प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? तीर्थकर कहा जाता है। जैन धर्म में एक बार कई बातें आएंगी कि 24 तीर्थकर हैं, 24 तीर्थकर हैं, इसमें तीर्थकर शब्द से संबंधित आपसे प्रश्न बन सकता है। तो जैन धर्म के प्रवर्तक को लिख लेंगे, जैन धर्म के प्रवर्तक
को क्या कहा जाता है? तीर्थकर कहा जाता है मित्रों, तीर्थकर कहा जाता है। आइए मित्रों एक पॉइंट और देखते हैं, तीर्थकर का अर्थ क्या होता है। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तीर्थकर का क्या अर्थ होता है। तो तीर्थकर का अर्थ होता है मित्रों दुख से परे, दुख से परे संसार रूप सागर को पार करने वाला। तो लिखते हैं इसका अर्थ, दुख से परे संसार रूप सागर को पार करने वाला, पार करने वाला। ठीक है मित्रों। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव। ठीक है, प्रथम तीर्थकर, प्रथम तीर्थकर हमारे जैन धर्म के जो संस्थापक हैं ऋषभदेव, वही प्रथम तीर्थकर है। ऋषभदेव, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आदिनाथ कहते हैं। ठीक है। अब दूसरी पॉइंट में आप इतना नोट कर लें, दूसरी पॉइंट में हम समझते हैं मित्रों जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकर एवं उनकी संख्या और उनके प्रतीक चिन्ह, क्योंकि प्रतीक चिन्ह से प्रश्न बनता है। आप इसे नोट कर लें पहले। मित्रों जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकर एवं उनके प्रतीक, ये परीक्षा में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकरों में कुल तीर्थकरों की संख्या कितनी है? 24 है, लेकिन 24 एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण है वही पूछे जाते हैं। आइए मित्रों देखते हैं जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकर, जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह, उनके चिन्ह। जो प्रथम तीर्थकर हैं देखिए मित्रों कौन है? ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह बैल या सांड है। ठीक है, बैल या सांड है। दूसरे तीर्थकर हैं अजीतनाथ। कौन है मित्रों? अजीतनाथ है। अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी है। तीसरा जो तीर्थकर हैं वो संभवनाथ, और इनका अश्व या घोड़ा। ठीक है, अश्व या घोड़ा इनका प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद मित्रों देखते हैं छठे तीर्थकर। छठे तीर्थकर कौन है? पद्म प्रभु। पद्म प्रभु का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? कमल है। नेक्स्ट सातवें तीर्थकर सुपार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह। चलिए मित्रों कौन सा? स्वास्तिक चिन्ह। नेक्स्ट 19वें तीर्थकर कौन है? मल्लीनाथ, और मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश है। नेक्स्ट नेमिनाथ है। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? नील कमल है। क्या मित्रों? नील कमल। इसके बाद अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह है क्या? शंख है। और इसके बाद देखिए 23वें तीर्थकर जो इंपॉर्टेंट है, इस पर हमने स्टार लगा दिया, जो इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला और 23वां और 24वें तीर्थकर ये इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों 23वें तीर्थकर क्या है? पारसनाथ। कहीं कहीं पर पार्श्वनाथ लिखा मिलेगा और कहीं कहीं पर पार्श्वनाथ लिखा मिलेगा। ठीक है, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है। जबकि 24वें तीर्थकर क्या है? महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। ठीक, आइए एक एक को हम कुछ जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में हमारे ऋषभदेव, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी, इन्हीं को डिटेल में पढ़ना, क्योंकि इन्हीं से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। देखिए मित्रों ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं। कैसे तीर्थकर? प्रथम तीर्थकर हैं या पहले तीर्थकर हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड, सांड या बैल। और उनका अन्य नाम केसरिया देव या आदिनाथ, जैसा कि मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि ऋषभदेव का अन्य नाम भी है और क्या है? आदिनाथ है। ठीक है, केसरिया देव या आदिनाथ।
आइए नेक्स्ट, ऋषभ देव को हिमालय पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी या निर्वाण प्राप्त किए थे। आइए 23वें तीर्थकर को अब देखते हैं, पार्श्वनाथ। मित्रों पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं। कैसे हैं? 23वें तीर्थकर हैं। और विशेष बात यह है कि ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र हैं। ठीक है, काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र हैं पार्श्वनाथ। ये परीक्षा में प्रश्न बन चुका है। काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र जैन धर्म के कौथावें तीर्थकर थे। तो भैया कैसावें 23वें तीर्थकर थे, मैंने यहाँ पर देखे लगाया। और उसके बाद इन्होंने संन्यास ग्रहण किया 30 वर्ष की अवस्था में। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास का धारण किया और इन्होंने 4 नियम बताए हैं। पहला है सत्य, सदा सत्य बोलना। दूसरा अहिंसा, हिंसा नहीं करना है। ठीक है। तीसरा अस्तेय, अस्तेय का तात्पर्य है चोरी ना करना। ठीक है। उसके बाद अपरिग्रह, चौथा इन्होंने ज्ञान दिया है अपरिग्रह यानी धन का संचय ना करना है। ठीक है मित्रों, इन्हीं के 4 नियम कौन अप्लाई करेंगे? ये हमारे महावीर स्वामी। और चारों नियम में प्लस एक नियम और महावीर स्वामी जोड़ देंगे जिसका नाम क्या है? ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य ये 5वां नियम हो जाएगा जिसकी चर्चा हम बाद में करते हैं, आप इसे नोट कर लें। ठीक है, पार्श्वनाथ तक। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऋषभ देव, उनके पास हम पढ़ते हैं महावीर स्वामी को। ठीक है मित्रों, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हैं, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। देखिए महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। बचपन का नाम महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान था। और महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के क्या थे? सरदार थे। ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। कभी कभी यही प्रश्न है मित्रों, ये चीज रहता है कि कंफ्यूजन में जो महात्मा बुद्ध हैं उनके पिता शुद्धोधन वो शाक्य गण के मुखिया थे, जबकि महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ वो ज्ञात्री कुल के सरदार थे। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद माता त्रिशला थी। कौन थी? त्रिशला। महावीर स्वामी की माता कौन थी? त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और पत्नी महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। जबकि पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। और महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था? जामिल या जामाल। महावीर स्वामी ने जो सन्यास लिया है 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में सन्यास स्वीकार किया। ठीक है। और इनके जो दामाद हैं जामिल हैं, प्रारंभ में तो इनके साथ मतभेद रहेगा, लेकिन बाद में यही जामिल या जामाल जो शब्द है, इनके जो दामाद हैं यही महावीर स्वामी के उत्तराधिकारी भी बनेंगे। ठीक है मित्रों। और महावीर स्वामी की मृत्यु, जो दीपक बुझ जाएगा, वो 468 ईसा पूर्व में। कब? 468 ईसा पूर्व में राजगीर के पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। और प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी, नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और मित्रों जैन धर्म के त्रिरत्न, कभी कभी त्रिरत्न भी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या, आप हमेशा के लिए याद रखें। त्रिरत्न क्या है? 3 रत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, पहला सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, और तीसरा है सम्यक चरित्र, सम्यक
चरित्र। मित्रों, जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का तात्पर्य है वास्तविक ज्ञान। पूर्ण ज्ञान और वास्तविक ज्ञान को त्रिरत्न में पहले स्थान पर रखा गया, जिसे सम्यक ज्ञान कहा जाता, वास्तविक ज्ञान या पूर्ण ज्ञान। दूसरा है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का तात्पर्य है मित्रों, जैन तीर्थंकरों तथा उनके उपदेशों में दृढ़ आस्था तथा श्रद्धा रखते हुए सत्य में विश्वास करना, यह है सम्यक दर्शन। जबकि मित्रों सम्यक चरित्र है इंद्रियों एवं कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना, वो क्या है, सम्यक चरित्र है। ये जैन धर्म के ये त्रिरत्न है। ठीक है मित्रों, इसके बाद अन्य दूसरे वीडियो में, एक ही वीडियो में हम कंप्लीट नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे वीडियो में हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे। जैन धर्म के पार्ट 2 में हम लोग बातें करेंगे जैन धर्म की मान्यताएं, जैन धर्म के दर्शन, जैन धर्म की मौलिक शिक्षाएं और जैन धर्म का विभाजन, यानी श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में जो ये टूट जाएगा, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। यानी स्थूलभद्र और भद्रबाहु दोनों की चर्चा होगी एक नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। ठीक है, उसके बाद अंतिम पॉइंट में हम लोग चर्चा करेंगे जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल और जैन धर्म के प्रमुख जैन संगीतियां और सम्मेलन। इन सारे चीजों की चर्चा हम जैन धर्म के पार्ट 2 में करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई तो मित्रों वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं कल एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।